पुण्यात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है, ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की वो महर्षि वाला जो फीत थी वो उतार के धर दी दास ने। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते, वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे। एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद, आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी, किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान तो जमा समाधि लाए बैठा होगा। अब पुण्यात्मा, इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ ये सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये सन 1800, ये भी संवत 1881 में इनका जन्म हुआ था, सन 1824 में है। और संवत 1940 में यानी 59 वर्ष की उम्र में सन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 59 वर्ष की एज में। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो ये दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि, ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित। और ये कहां से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। इसका क्या भाव है? कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों, यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है, हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया, और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो ये कहां से छपा है? वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, सन 2000 में इसकी छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये प्रिंटेड है, मुद्रित है। इसके 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश है 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, और 154 पृष्ठ पे किसी ने पूछा, प्रश्न
ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है, 154 पे 55 पे सामने 154 पे निराकार बताया, 155 पे सामने क्या बता रहा है? किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, जब पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की आवश्यकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहां कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं, मेरे वाली जस्ती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेग मार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे सारे कि ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ देंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कवावा थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के, तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा। भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा और ये सफल हो रहा है। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा
पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा से कर दे वैसा, उसको कैसे और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है, और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि भी औषधि खाने से रोग तो समान ही हो सकता, तो स्वाभाविक है व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का TB हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं ये देखिएगा, यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है 8वां अध्याय 8वां अध्याय, और 241 पृष्ठ पे महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। ये 241 में हमने पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो पाप कहो, एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो,
साधारण मनुष्यों के किए हुए अनिश्चय माने अपराध के विनाश करने वाले हो, विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं, जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने जानने नहीं दिया। यो यहां तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र दान करने वाले के पाप के नाश करेगा, बता। तो भगवान ने का जिक्र है, तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दयानंद जी ने, दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र, मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब यह सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया तो ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बतावे कि एक स्थान पर रहता, यूं का एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इसने, अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने। भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता, भगवान ने क्या करे। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है। उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी, दिशा उन्हें कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहां से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य ऐनस्य एवजन्मसि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजन्मसि, पितृ कर्तस्य ऐनस्य एवजन्मसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य ऐनस्य ओह एवजन्मसि।
अब 241 पर है, ये मूल संस्कृत अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है, यहां समझो हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहां महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है, तो यहां परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कहा क्या संकेत किया है। साधारण समझ जाए, फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, गुरुओं की। भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी, तो सत्यार्थ प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार्थ प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या क्यों, प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं, जो संचित वो तो रखे उनकी तो बाद में लेखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया था, काटा निकला दुख निवारण है, पाप कट गया तो दुख सुख हो गया, दुख दूर। अब देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश, एनस्य माने अपराध के, मनुष्य करते से मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। अवजनम पितर करते से, पिता करे से बेटा करे, कोई भी सत्साधना करे उसी के, एनस्य माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छी प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को, इसी की भाषा में वही शब्द है अवजनम। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए पुणात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी, और दयानंद की वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने।